हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? एवरीथिंग फाइन? ओके। तो आज का लेक्चर है एल्डिहाइड एंड एल्कोहल। तो डेप्थ एनालिसिस के साथ हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे एल्डिहाइड और एल्कोहल। तो आइए देखते हैं क्या पढ़ रहे थे हम। नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी में, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर nomenclature of organic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आप नोट करिएगा, हेडिंग डालिएगा एल्कोहल एंड कीटोन और एल्कोहल एंड एल्डिहाइड। तो आप लिखेंगे एल्डिहाइड एंड एल्कोहल। ओके। तो एल्डिहाइड एंड एल्कोहल वाईफाई स्टडी सर्किल में डेप्थ एनालिसिस के साथ एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ेंगे। आपका प्यारा सा चैनल वाईफाई स्टडी सर्किल। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना मत भूलिएगा। ओके। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अब देखना है, हम यहाँ पे जो एनालिसिस करेंगे वो प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। यहाँ पे ये सारी चीजें देखेंगे। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के साथ मोर देन वन अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो क्या यूज करेंगे। अगर एल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में दोनों एक साथ आ जाते हैं तो एल्कोहल को नेमिंग कैसे करेंगे या एल्डिहाइड का नेमिंग कैसे करेंगे। आइए चलते हैं, इससे सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीजें नोट कर लेते हैं। तो प्लीज आप वो नोट करिएगा। ओके, नोट करिएगा। यहाँ पे हम लेते हैं एल्डिहाइड RCHO होता है ना। इसकी प्रियोरिटी एल्कोहल से ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ROH। अब इसके लिए जो हम सफिक्स यूज करेंगे, सफिक्स यूज करेंगे एल्कोहल के लिए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं CHO एंड OH। तो सफिक्स एज सफिक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, सफिक्स को हम एज फंक्शनल ग्रुप काउंट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप सफिक्स बोले या फंक्शनल ग्रुप, जब वो फंक्शनल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको हम सफिक्स बोलेंगे। ओके। तो फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एल्कोहल के लिए, ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट। यहाँ पे क्या क्या यूज करेंगे सफिक्स के लिए। अगर सफिक्स आपका एल्डिहाइड है तो यहाँ पे AL यूज करेंगे। प्लीज इसको आप केयरफुली नोट करिएगा, AL। ओके। एंड OH के लिए OL यूज करेंगे, OL। ओके। देन यहाँ पे हम टर्मिनल फंक्शनल अगर ग्रुप है, या हम यहाँ पहले देख लेते हैं प्रीफिक्स। अगर प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स के लिए हम सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, है ना। प्रीफिक्स दैट मीन्स कि सब्स्टिट्यूएंट। अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो हम क्या यहाँ पे नोटिस करेंगे, इसको आप देखिएगा। मतलब क्या लिखेंगे आईपेक नेम के लिए। तो अगर आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड एंड एल्कोहल, OH फंक्शनल ग्रुप है, CHO फंक्शनल ग्रुप, OH फंक्शनल ग्रुप, तो इसके लिए प्रीफिक्स फॉर्मिल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, फॉर्मिल। ओके। या इसो, ओके, ऑक्सो। एंड इसके लिए क्या, इसके लिए कुछ भी यूज नहीं करेंगे। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट वो प्रीफिक्स की तरह है सब्स्टिट्यूएंट, तब हाइड्रोक्सी यूज करेंगे।
हाइड्रोक्सी यूज करेंगे। लेकिन अब अगर यही टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हो जाए, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जब डायरेक्ट रिंग से अटैच हो तो वहां पे इसको हम क्या लिखेंगे, अगर एल्डिहाइड किसी डायरेक्ट रिंग से अटैच है तो इसको हम कार्बेल्डिहाइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड, इसके लिए कुछ भी नहीं लिखते हैं। ओके, तो डायरेक्ट अगर रिंग से जुड़ा हुआ है तो ये आप इसको प्लीज बहुत केयरफुली नोट कर लीजिए। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। ओके, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन लेंगे। लेट्स सपोज दैट पहला क्वेश्चन लेते हैं। अगर हमें मेथनॉल लिखना है, उसके कॉमन नेमिंग और आईपेक नेम दोनों देखेंगे। तो यहाँ पे आप नोट करिएगा फर्स्ट क्वेश्चन लेट्स सपोज दैट कि हम HC डबल बॉन्ड O और H ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 कार्बन के लिए लेते हैं, तो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O और H, इनका आईपेक नेम और कॉमन नेमिंग दोनों करना है। तो ये क्या हो जाएगा? मेथेनॉल हो जाएगा। एक कार्बन है मेथेन और उसके बाद 1Al, तो यहाँ पे मेथेनॉल इसको पूरा लिखना है तो आप लिखिए, और पूरा अगर नहीं लिखना है तो इसको मेथेनॉल लिख दें, मेथेन 1 ऑल, ओके, Al मेथेनॉल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एथेनॉल, या इसको हम इस तरह लिखें, एथेन 1 ऑल। तो यहाँ पे अगर 2 हैं वॉवेल्स अगर लगातार आ रहे हैं, मतलब एक साथ मिल रहे हैं, तो पहले वाले को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे A E I O U और Y में, इसमें देखिए E भी आ रहा है और A भी आ रहा है, तो पहले वाले को कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पे मेथेनॉल हो जाएगा। ओके, इस तरह से। अब इसका कॉमन नेमिंग की बात आती है। कॉमन नेमिंग इसका क्या करेंगे? दिस इज द फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, दिस इज द फॉर्मेल्डिहाइड, कॉमन नेम, दिस इज द फॉर्मेल्डिहाइड। एंड इसकी अगर बात करते हैं तो एस्टेल्डिहाइड, दिस इज द एस्टेल्डिहाइड। एस्टेल्डिहाइड, ओके। एंड लेट्स सपोज दैट हम यहाँ पे 3 कार्बन का लेते हैं। ओके, 3 कार्बन का अगर ले लेते हैं तो उसमें आप क्या कर देंगे? एथेनॉल वो प्रोपेनॉल हो जाएगा, 1 2 3 और यहाँ पे O लगा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 ऑल, इसको प्रोपेनॉल बोल देंगे। ओके, अब यहाँ पे 4th प्रॉब्लम लेते हैं। लेट सपोज दैट यहाँ पे हम 4th प्रॉब्लम लेते हैं। 4th प्रॉब्लम आपका कुछ लेट सपोज दैट कि ऐसा हो, CH3, ओके, CH3 एंड दिस इज द C डबल बॉन्ड O, CH3 यहाँ पे भी ले लें, CH3 यहाँ पे भी ले लें, और उसके बाद यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H, तो ये CHO ही है। ओके, तो इसका कॉमन नेमिंग यहाँ पे, तो इसका कॉमन नेमिंग, अच्छा, कॉमन नेमिंग क्यों यूज करते हैं यहाँ पे, क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि कॉमन नेमिंग, कुछ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जिनका कॉमन नेमिंग बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। ओके, तो उस क्वेश्चन उससे भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, कॉमन नेमिंग से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का इसमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फार्मूला कौन सा है, केमिकल फार्मूला कौन सा है, या एस्टेल्डिहाइड का केमिकल फार्मूला क्या है? तो दिस इज द एस्टेल्डिहाइड एंड दिस इज द फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, आई होप क्लियर हो रहा होगा इतनी सारी चीजें। यहाँ पे नंबरिंग अब इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करें आप नंबरिंग यहाँ से 1 2 और 3, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप, आपका ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड CHO आपका फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है। और जब फंक्शनल ग्रुप, और ये एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। ओके, सब्स्टिट्यूएंट लगा है। अगर यहाँ पे बात करते हैं कि प्राइमरी प्रीफिक्स कौन सा है, प्राइमरी प्रीफिक्स या सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स के लिए साइकिल यूज करते हैं। ओके, साइकिल होना चाहिए।
तो ये आपके सारे क्या हो जाएंगे, ये प्राइमरी प्रीफिक्स हो जाएंगे, प्राइमरी, दिस इज द प्राइमरी प्रीफिक्स। लेकिन अगर सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करते हैं, तो उसमें आपका CH3 या C2H5 इस तरह के जो सब्स्टिट्यूएंट हमने प्रीवियस लेक्चर में लिए हैं, ये सारे आपके क्या हो गए हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट है जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है, यहाँ पे मेथिल है। ओके, तो आइए देखते हैं, इसका नेमिंग करना है। नेमिंग अगर करना है आपको तो 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन हो गए, 2 मेथिल प्रोपेन 1 AL। ओके, दिस इज द आईपेक नेम। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है, प्लीज जल्दी से इसको नोट करिए। एंड फोर्थ प्रॉब्लम हम यहाँ पे लेते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम, लेट्स सपोज दैट हम कुछ यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, 1 2 3 4 कार्बन में यहाँ पे अटैच हो डबल बॉन्ड, लेट्स सपोज दैट कि यहाँ पे हो, और यहाँ पे कुछ ये साइकिल लगा दिए। अब यहाँ पे हमने ले लिया है सेकेंडरी प्रीफिक्स ले लिए हैं। ओके, तो दिस इज CH3। ओके, नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ओ, दिस इज द O। तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो दिस इज द 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन, वर्ड रूल इसका 5 हो गया, 5 कार्बन की ये चेन मिल गई है। ओके, तो इसका आईपेक नेम लिखने के लिए क्या करेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिए, ये आपका एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। कैसा, एक साइकिल है, ये साइकिल कैसा है, ये प्राइमरी प्रीफिक्स है, ये प्राइमरी यहाँ पे प्रीफिक्स है, और फंक्शनल ग्रुप आपका ये है, ये फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। और ये मेन चेन आपकी हो गई है, दिस इज द मेन चेन। ओके, दिस इज द मेन चेन। तो इसका नेमिंग करना है तो 3 साइक्लोब्यूटिल पेंटेन, 3 साइक्लोब्यूटिल, इसके लिए YL लगाएंगे। क्यों लगाएंगे यहाँ पे YL, क्योंकि इसका हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं, कार्बन से सेटिस्फाई है, और ये एक 1 2 3 4 3 पोजीशन पे है, 3। अच्छा, नंबरिंग अगर इसमें कहीं देना होगा, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट, अभी यहाँ पे नंबरिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट, कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है, यहाँ पे कोई लेट्स सपोज दैट X लग जाए, या यहाँ पे कोई X लग जाए, या यहाँ पे कोई X लग जाए, तो इसको हमेशा नंबरिंग 1 देंगे। हालांकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो इस पे आप नोटिस करिएगा आगे की प्रॉब्लम में। तो 3 साइक्लोपेंटेन एक E कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि आगे 3 इन 1 पे AL, 1 पे AL, देखिए 1 पे AL लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा, इसका आईपेक नेमिंग हो जाएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा, प्लीज नोट करिएगा। तो आइए और प्रॉब्लम इसमें करते हैं, दिस इज द इम्पोर्टेंट। ओके, एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम, 5th प्रॉब्लम हम लेते हैं। यहाँ पे 5th प्रॉब्लम हमारी कुछ ऐसे, लेट्स सपोज दैट कि गिवन हो O, और यहाँ पे कुछ O और H ये हो, तो ये एक्चुअल में है क्या, हाँ देखिए ये क्या है, C और CHO है, CHO यही है, CHO है ना, CHO ही है। तो इसका नेमिंग करना है हमें। इसका नेमिंग करने के लिए ये क्या हो जाएगा, 1 2, नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट करें, 1 2, तो ये एथेन और एथेन 1,2 डाई ऑल, एथेन 1,2
टू डाइयाल। अब यहाँ पे देखिए ई को कैंसिल नहीं किए हैं क्योंकि यहाँ पे ये डी है, कोई कंटिन्यू नहीं मिल रहा है। तो क्लियर हो गया होगा, प्लीज नोट करिए। एंड 6 प्रॉब्लम हम लेते हैं। लेट सपोज दैट एक साइकिल के साथ लेते हैं, यहाँ पे कुछ ट्विस्ट करते हैं, मोटे से क्वेश्चन लेते हैं, मोटे क्वेश्चन। ओके, अभी पतले पतले छोटे छोटे क्वेश्चन थे, क्यूट से बेबी टाइप के। अब थोड़े से बड़े क्वेश्चन लेंगे, परेशान मत होइएगा। ओके, एकदम प्यारा क्वेश्चन लेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। लेट सपोज दैट कुछ ऐसा हो, क्वेश्चन नंबर 6 हो। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ लेट सपोज दैट कि CH3 और C यहाँ पे एक मिथिल ग्रुप लगा हो और यहाँ पे एल्डिहाइड हो, ये एल्डिहाइड हो, इस तरह कुछ हो। ओके, ये हो और उसके बाद यहाँ पे एक साइकिल लगा देते हैं, साइकिल लगा देते हैं। ओके, साइकिल लगा देते हैं, चलो 3 कार्बन की साइकिल लगा देते हैं, ये हो गया है। अब इसमें हम कहीं पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं, चलो डबल बॉन्ड ये लगा दिए। अब नंबरिंग आप कैसे करेंगे, अगर इसमें करना हो तो नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे? चलिए एक और हम यहाँ पे क्लोरीन लगा देते हैं, ये अब प्रॉब्लम आपकी हो गई है। तो इसकी नंबरिंग मेन कार्बन चेन जो हो जाएगी वो आपकी ये मेन चेन हो जाएगी। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया है, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। ओके, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब इसमें नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग देखिए डबल बॉन्ड भी है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग आप 1 2 और 3। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई रिंग किसी भी मेन चेन से अगर अटैच है, ओके, जब भी कोई रिंग मेन चेन से डायरेक्ट अटैच है, मेन चेन से डायरेक्ट अटैच्ड है, तो डायरेक्ट अटैच है तो उस कार्बन को लोवेस्ट नंबर असाइन करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब यहाँ पे नंबरिंग जो करेंगे उसको ये नंबर, इसको हम फर्स्ट देंगे, सेकंड देंगे एंड थर्ड देंगे। सेकंड इसको क्यों दिए? क्योंकि इधर भी दे सकते थे सेकंड, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहा है तो रूल अपना वही रहेगा। तो इसका अब नेम क्या हो जाएगा? ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया है। तो 2 क्लोरो 2 पोजीशन पे क्या मिल रहा है? देखिए 2 पोजीशन पे आपको यहाँ पे हम इसका आईपेक नेम लिखते हैं। देखिए 1 2, ओके, 2 पोजीशन पे मिल रहा है, जो भी मिल रहा है 2 पे लगा हुआ है, क्या? साइकिल। और जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 पोजीशन पे देखिए लगा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है? 2 पोजीशन लिखा हुआ है। और उसके बाद 2 पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो लगा हुआ है। सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे ना, क्लोरो और फिर कितने के साइकिल है इसका वर्ड रूट लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट फिर वर्ड रूट लिखेंगे। तो प्रोप क्लोरो साइक्लो प्रोप 1 इन, कितने पे है? 1 2, 1 पे तो इन है नहीं यहाँ पे, तो 2 पे इन मिल रहा है, तो इसका यहाँ पे 2 असाइन करेंगे। अब उसके बाद ये वर्ड रूट लिखेंगे, देन उसका सफिक्स लिख देंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 2 पे और सब्स्टिट्यूएंट देखिए मेन पे लगा हुआ है, 2 पे मेथिल, 2 पे मेथिल, और फिर उसके बाद प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल AL, ओके,
नॉट OL। तो यहाँ पे E आप कैंसिल कर देंगे, बाकी सारी चीज़, ये इसका IUPAC नेम हुआ, दिस इज द IUPAC नेमिंग। ओके, आई होप कि इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, तो प्लीज़ आप इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं, प्रॉब्लम 6 लेते हैं, यहाँ पे 7 प्रॉब्लम लेते हैं। लेट सपोज दैट कि हम 4 के लिए लेते हैं, 7 4 के लिए लेते हैं। कुछ ऐसा हो, एक पतला सा क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे यमी लिखा हुआ हो। यमी का मतलब समझ रहे हैं ना, कि ये आपका मेथिल होता है, ये ऐसे लगा हुआ हो, और इससे आपका ये 4 कार्बन की एक रिंग अटैच हो, 4 कार्बन की एक रिंग अटैच हो। लेट सपोज दैट कि हम इसको डबल बॉन्ड कर देते हैं, ये है। ओके, तो इसका नंबरिंग किधर से करेंगे? सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन, यहाँ पे आप देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कौन है, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। ओके, मेन फंक्शनल ग्रुप, ये मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। नंबरिंग 1 2 एंड 3 कार्बन की यहाँ पे एक मिल रहा है, और ये एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। ओके, आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब नंबरिंग इसको किधर से देंगे? इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे। अब 1 2 3 ये नहीं करेंगे, नहीं तो आप ऐसा कर दें 1 2 3 और 4, ये गलत हो जाएगा। ओके, दिस इज द रॉन्ग मेथड। ओके, नंबरिंग आप इसको हमेशा, अगर डायरेक्ट रिंग से अटैच है तो उस कार्बन को हम डायरेक्ट फर्स्ट नंबर देंगे, ऐसा नहीं कि आप इसको फर्स्ट दे दें, इसको सेकंड दे दें, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लेट सपोज दैट कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कब बनेगा, कि यहाँ पे हम ब्रोमीन लगा दें, तो 1 2 3 पोजीशन पे आ रहा है, तो 1 2 पोजीशन पे ये मिल रहा है, तो ये वाला ज़्यादा सही होगा। ओके, तो इसके आप IUPAC नेम कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप इसको करिए। अभी इसका यूज करेंगे कार्बेल्डिहाइड वगैरह का, है ना, कैसे होता है उसका भी यूज करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे लें, इसको रफ कर दें क्या? नोट कर लिए हो तो इसको हम रफ कर दें। कार्बेल्डिहाइड वगैरह आप यूज कर लेंगे, फॉर्मूल वगैरह, है ना, जब भी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन कुछ करते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कुछ ऐसे दिया गया है, ये यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है, इस तरह ये क्वेश्चन है, इसका IUPAC नेम लिखना है। तो ये कितने कार्बन का चेन है, देखिए कितने कार्बन का ये चेन है। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कितने कार्बन का, 1 2 3 एंड 4। तो ब्यूटेन, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 कामा, क्योंकि इसके कार्बन को ऐड कर रहे हैं, ये कुछ इस तरह है, C और CHO और CHO, ये है। तो आप क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेन 1 कामा 2 डाई 1 2 डाईऑल ये लिखेंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसमें जो नंबरिंग होगी वो मेन कार्बन चेन ये हो जाएगा, इसको आप नहीं सेलेक्ट करेंगे। अगर इसको आप सेलेक्ट नहीं करते हैं तो कार्बेल्डिहाइड हो जाएगा। ओके, तो इसका IUPAC जो नेमिंग करेंगे वो आप इसको यहाँ देख लें, 1 2 एथेन 1 2 कार्बेल्डिहाइड, एथेन 1 2 कार्बेल्डिहाइड, एथेन 1 2
कार्बल्डिहाइड। ओके, तो इसको आप विशेष नोट करके रखिए। इसका रीजन ये होता है कि इसमें यदि आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा दिया है और आइडेंटिकल है तो उसमें हम इसको काउंट करेंगे। ओके, इसको काउंट करेंगे। अभी आगे क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा। थर्ड प्रॉब्लम अगर हम यहाँ पे लेते हैं, लेट सपोज दैट हम थर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा हो तो यहाँ पे आप CHO ले लें, यहाँ पे CHO ले लें और यहाँ पे CHO ले लें। तो ये एक देखिए आइडेंटिकल हो गया है और इसमें या तो हम सारे जो CHO के हैं सारे कार्बन को काउंट करेंगे या तो सारे छोड़ देंगे। तो देखिए अगर आप यहाँ पे इस कार्बन को 1 2 3 4 5 इस तरह करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3। तो इसको आप सेलेक्ट करते हैं, इसको आप सेलेक्ट करते हैं तो ये आपका छूट रहा है। ओके, ये आपका छूट रहा है। तो यहाँ पे एक भी छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी छूट रहा है तो फिर नहीं होगा। यदि CHO को कार्बन काउंट ना हो तो CHO को कार्बल्डिहाइड राइट करेंगे। ओके, अगर CHO के जो भी CHO हैं उसके अगर CHO मतलब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में CHO यूज नहीं हो रहे हैं तो उसको हम कार्बल्डिहाइड लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप नोट करके लिख लीजिए। यदि if don't have use CHO in CHO carbon then we write कार्बल्डिहाइड इन IPAC नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोपेन 1, इसको आप ये नहीं लिखेंगे प्रोप, क्योंकि 1 2 3 प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई AL ये आप नहीं करेंगे। ओके, तो ये गलत हो जाएगा, दिस इज द रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रोपेन 1, 2, 3 डैश कार्बल्डिहाइड। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा प्रॉब्लम लेते हैं। ओके, आइए चलते हैं देखते हैं। आई होप कि क्वेश्चन नंबर ये 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सा। अगर हम चलिए ये हो तो इसका नेमिंग करने के लिए आप कैसे करेंगे। ओके, कितने मेन कार्बन की चेन कितनी है। यहाँ पे कुछ ये ऐसे लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा है C और CHO लिखा हुआ है, ये यही है, ये है। तो यहाँ पे देखिए मेन कार्बन की चेन आप किधर से 1 2 3 दोनों तरफ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो प्रोपेन 1 यहाँ पे 1 2 3 प्रोपेन 1, 3 डाई अल, ये हो जाएगा, ये आपका आईपिक नेमिंग हो जाएगी। ओके, अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम 9 प्रॉब्लम की हम बात करते हैं यहाँ पे, लेट सपोज दैट नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत खूबसूरत सा प्रॉब्लम है और यहाँ पे हम लेते हैं कुछ ऐसे गिवन हो, ये हो और दिस एंड दिस, ये ऐसा कुछ गिवन है और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड लगा हो और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड लगा हो और ये डबल बॉन्ड लगा हो और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड लगा हो। ऐसे ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करना है। यहाँ पे कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वर्ड रूट कितनी बन रही है। तो ये एक्चुअल में है क्या, देख करके आप परेशान न होइए। ये है क्या, देखिए ये है, ये CHO एंड CHO
यही है। ओके, ध्यान से देख लीजिए आप, यही है। तो या तो हम सारे कार्बन काउंट करें, देखिए 1 2 3 4, क्या सही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपकी एक बन रही है ना, ये लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ये बन रही है ना, यही है। आप ध्यान से देखिए, नोटिस करिए। तो नंबरिंग आप 1 2 3 4 आप यही करेंगे, इसमें नंबरिंग आप ऐसे करेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, ब्यूटेन है। ओके, ब्यूटेन वर्ड रूट, ब्यूटेन 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4, टेट्रा, टेट्रा, टेट्रा क्या है, टेट्रा कार्बल्डिहाइड, क्योंकि ये कार्बन को काउंट नहीं कर मतलब ये CHO के कार्बन को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे कार्बल्डिहाइड यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। अगर आप यहीं पे ये लिख देते हैं कोई ब्यूटेन 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 टेट्रा टेट्राअल, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका आईयूपीएक नेम ये सही है। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपने तो कार्बन को यूज भी नहीं किया है और उसके बाद आपने टेट्राअल लिख दिए हैं, जो प्रीफिक्स में आप यूज करते हैं फंक्शनल ग्रुप में। ओके, फंक्शनल दैट मीन्स कि सफिक्स। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कहीं ऐसे प्रॉब्लम आ जाए तो आप परेशान नहीं होंगे कि कैसे ऐसे प्रॉब्लमों को कैसे डील करना है। ओके, तो आइए देखते हैं और प्रॉब्लम को देख लेते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज दैट कि हम आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम दे दें, एक बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन नंबर 9 है, कुछ ये बना दें, ये बना दें। ओके, ये बना दें और उसके बाद यहाँ पे वो जोड़ दें, ये कुछ ऐसा है, और यहाँ पे हम एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दे रहे हैं। चलो ये सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए, तो ये क्या है, आप तो ये समझ रहे हैं ना, ये CHO है और ये CH2 और ये CH3 मेथिल लगा हुआ है, इस तरह लिखा हुआ है। तो इसका आईयूपीएक नेम लिखना है। तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5। अगर सभी देखे अगर इस तरह का CHO कोई ग्रुप है तो ये किसी के साथ ना इंसाफी आप नहीं करेंगे। जो CHO है या तो सारे काउंट हो या तो एक भी ना हो, रूल ये है। यहाँ पे देखिए ये CHO है, ये एक्चुअल में इस तरह कुछ ये है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है CHO और CH2 और ये CH3 CH और CH2 और CHO, ये लिखा हुआ है। इसका आईयूपीएक नेम लिखना है। ओके, इसी का आईयूपीएक नेम लिखना। अगर इस तरह का आ जाता है तो आप परेशान नहीं होंगे। ओके, नंबरिंग आप 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 इस तरह आप कर सकते हैं। तो इसका ये किस पोजीशन पे लगा है सब्स्टिट्यूएंट, 3 मेथिल, 3 पे मेथिल लगा है। फिर कितने कार्बन, 5 है, तो पेंटोएन और पेंटएन, फिर उसके बाद 1 कामा 5, 1 और 5 पे डाइऑल, डाइऑल, ये इसका आईयूपीएक नेम हो जाएगा। ओके, तो इस तरह प्रॉब्लम, यहाँ प्रॉब्लम 10 हम देखते हैं। प्रॉब्लम 10 देखते हैं, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सपोज दैट कुछ ऐसा दिया हो, सर आप तो कुछ भी बना दे रहे हैं, ऐसा नहीं है बेटा। यहाँ पे हम कुछ ऐसे लगा दें और यहाँ पे हम इसको लेट्स सपोज दैट कि यहाँ पे हम कुछ 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 चलो यहाँ पे भी CHO लगा दी। ये एक्चुअल में है क्या, देखो ये एक्चुअल में CHO और CH2 और ये CH और CH3 ये है, और ये फिर CH CH2
और ये CHO और ये CH2 1 कार्बन 2 कार्बन, तो ये CH2 और CHO ये है ना, ये है। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है, और यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये 5 कार्बन है। प्लीज बहुत केयरफुली, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो रहा है। ओके, क्या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है? बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ये 3 फॉर्मिल मेथिल बन रहा है। ओके, 3 फॉर्मिल, क्योंकि एक कार्बन यहाँ पे है, और 3 फॉर्मिल मेथिल, 3 फॉर्मिल मेथिल पेंटेन, 3 फॉर्मिल मेथिल पेंटेन। इसको हम क्या लिखेंगे? 3 1 2 3 4 5 3 मेथिल फॉर्मिल पेंट कितने पे? 1 2 पे है कि 1 5 पे डाइऑल है? 1 5 पे पेंटेन 1,5 डाइऑल, ये इसका आईपेक नेम हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट की हम देखते हैं यहाँ पे दिस, और इसके एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर इस तरह का कुछ आता है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कैसे? लेट्स सपोज दैट कि इसी में प्रॉब्लम ऐसा कुछ हो, ऐसी यही प्रॉब्लम हो, कुछ ऐसे गिवन हो, और यहाँ पे हम एक्स यूज कर लेते हैं। एक्स दैट मीन्स कि ये आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका आईपेक नेम क्या हो जाएगा? कोई भी इसमें आप ले सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हम 1 2 3 4 5 ये इसका नंबरिंग करने का ऑर्डर हो जाएगा। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया है। तो इसको किस पोजीशन पे है? 3 पे है। 3 पे क्या है? हाइलो है, 3 पे हाइलो। ओके, तो इसको 3 पे हाइलो मेथाइल, हाइलो मेथाइल, हाइलो मेथाइल, ये हाइलो मेथाइल हो गया है। ओके, तो इसका आप ध्यान से देखें तो ये CHO और CH2 और ये CH2 और CHO, और ये क्या है? CH2 और ये X है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, लाइक दिस। ओके, ये है। तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका आईपेक नेम लिखना है। इसका आईपेक नेम लिखने के लिए हमें कैसे करना होगा? तो यहाँ पे आपको 3, अगर लेट सपोज दैट यहाँ पे हम क्लोरीन ले लेते, यहाँ पे हम क्लोरीन ले लेते, तो ये 3 पोजीशन पे 1 2 3 4 5 देखिए सभी के CHO के सभी CHO के कार्बन को काउंट कर रहे हैं। तो 3 पोजीशन पे क्या है? 3 पोजीशन पे क्लोरोमेथिल और पेंटेन 1,5 डाइऑल, पेंटेन 1,5 डाई, ई जरूर लगा रहे हैं इसमें, डाइअल। ओके, तो ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फॉर्मिल, मेथिल फॉर्मिल, एक कार्बन है और इस कार्बन को नहीं यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये मेथिल फॉर्मिल हो जाएगा। इस ऐसा कोई कंपाउंड है तो मेथिल फॉर्मिल यूज करेंगे। प्लीज बी केयरफुली। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एल्डिहाइड। ओके, तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। अच्छा, एक चीज इसमें और नोट कर लीजिए, वो क्या है? लेट्स सपोज दैट कि जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया है कुछ ऐसे, इसमें कंफर्म कर लीजिए CHO और CHO, और यहाँ पे ये CH2 और CHO, ये आपका क्या हो जाएगा? CH2 ये हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे CH हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? CH2। ओके, इसकी बैलेंसी। ओके,
तो इसमें अब नंबरिंग आप देख रहे थे, नंबरिंग आप इसको ले रहे थे, नंबरिंग आप इसको ले रहे थे, तो यहाँ पे लिख रहे थे मतलब पूरा इसको ले रहे थे, अब ये पूरा ले रहे थे, तो 1 2 3 4 5 ये ले रहे थे। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं, 3 फॉर्मिल, 3 फॉर्मिल मेथिल, फिर उसके बाद यहाँ पे पेंटेन, ओके 5 कार्बन है, पेंटेन 1,5 डाइऑल, पेंटेन और 1,5 डाइऑल, ये हम कर रहे थे। तो यहाँ पे आप ये बोलेंगे कि सर इसको, ये आपने इसको मेन चेन इसको माना है, इसको मेन चेन, दिस इज द मेन चेन, ओके मेन चेन, एंड दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट, इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे ले रहे हैं। जब ये कभी ऐसा होगा CH2 और CH, तो इसको हम लिखेंगे फॉर्मिल मेथिल, फॉर्मिल मेथिल, फॉर्मिल मेथिल। लेट सपोज दैट कि 1 2 3 एंड 4 का हम ले लेते हैं, CHO यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे CHO ले लेते हैं। जो CHO और कार्बन काउंट नहीं होता उसी के लिए हम फॉर्मिल लिखते हैं, ओके। और यहाँ पे अगर एक ही कार्बन होता, लेट सपोज दैट कि यहाँ पे ये होता कि ये CHO होता, तो यहाँ पे केवल लिखते क्या, यहाँ पे फॉर्मिल लिखेंगे, केवल फॉर्मिल लिखेंगे। तो इसका आईपेक नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 ये लेंगे। तो यहाँ पे हम 4 पे 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से 4 पे आ रहा है, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 फॉर्मिल, ओनली फॉर्मिल अब करेंगे क्योंकि एक CHO अकेला है, फॉर्मिल, और फिर आपका जितना है वर्ड रूट आप लिखेंगे फॉर्मिल और हेक्सेन, हेक्सेन 1 पे है और 6 पे है, 1,6 डाइऑल, ओके ये यूज करेंगे। अगर यहीं पे लेट सपोज दैट कि कुछ ऐसा होता, ये हो जाता, ओके ये CHO होता और यहाँ पे केवल ये CHO लगा होता, तो फिर हम फॉर्मिल लिखते, ओके फॉर्मिल यहाँ पे लिखते। अगर यहाँ पे ये CHO, लेट सपोज दैट CHO यहाँ पे है, तो यहाँ के इसको क्या लिखेंगे, फॉर्मिल लिखेंगे। लेट सपोज दैट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 2 एंड 3 कुछ CHO एंड CHO यहाँ पे होता और यहाँ पे CH2 और CH2 एंड CHO ये होता। तो यहाँ पे देखिए अभी भी ये 1 2 3 4 5 कार्बन की मेन वर्ड रूट मिल रही है, मेन चेन मिल रही है, लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है। और ये अब क्या हो जाएगा, इसको तो हम फॉर्मिल लिखेंगे, फॉर्मिल लिखेंगे और क्या लिखेंगे, अब ये एथिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये मेथिल है, CH, अगर देखिए यहाँ पे 3 कार्बन है तो एथिल लिखेंगे, एथिल लिखेंगे। अगर 2 कार्बन है तो मेथिल लिखेंगे, अगर 1 कार्बन है तो यहाँ पे ओनली फॉर्मिल लिखेंगे, फॉर्मिल लिखेंगे, ओके। तो ये चीजें आप नोटिस करिएगा, क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आइए कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कार्बल्डिहाइड का भी यूज होगा, यूज ऑफ कार्बल्डिहाइड, ओके यूज ऑफ कार्बल्डिहाइड, यूज ऑफ कार्बल्डिहाइड। तो यहाँ पे आप कार्बल्डिहाइड यूज करिए। देखिए कार्बल्डिहाइड कैसे यूज करेंगे, तो लेट सपोज दैट कि हम प्रॉब्लम यहाँ पे लेते हैं। आई थिंक हमारा प्रॉब्लम 11 चल रहा था,
11। ओके, तो कुछ ये ऐसा हो, CHO हो एंड 12 प्रॉब्लम CHO एंड ये हो एंड क्वेश्चन नंबर लेट सपोज दैट कि 13 हम ले लेते हैं CHO दिस एंड क्वेश्चन नंबर 14 हम ले लेते हैं हेक्स C डबल बॉन्ड O और H, ये ले लेते हैं। अभी इतनी प्रॉब्लम लेते हैं। ओके, इनका आईपेक नेम कैसे लिखेंगे? आईपेक नेम लिखने के लिए यहाँ पे मेन चेन किसको मानेंगे? मेन चेन अगर आप मानते हैं तो देखिए 1 पे यहाँ पे इसका नंबरिंग क्या होगा? 1 2 3 यही देते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। हालांकि नंबरिंग की यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट तो लगा नहीं है। तो मेन चेन आप किसको मानेंगे और किसको आप यहाँ पे एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे? ओके, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप इसको क्या लिखेंगे? साइक्लो एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 पोजीशन पे क्या है? 1 साइक्लो, 1 साइक्लो, 1 पोजीशन पे साइक्लो है तो 1 साइक्लो प्रोपिल, 1 साइक्लो प्रोपिल और देन उसके बाद 1 साइक्लो प्रोपिल और मेथेन, मेथेन 1 ऑल, ये आप लिखेंगे मेथेन 1 ऑल। इसके लिए आप क्या लिखेंगे? 1 साइक्लो, 1 साइक्लो ब्यूटिल, 1 साइक्लो, 1 साइक्लो ब्यूटिल और फिर क्या है? मेथेन 1 ऑल। और इसके लिए क्या लिखेंगे? 1 साइक्लो, 1 साइक्लो पेंटिल, 1 साइक्लो पेंटिल मेथेन 1 ऑल। और इसके लिए क्या लिखेंगे? 1 साइक्लो हेक्सिल, हेक्सिल 1 साइक्लो हेक्सिल मेथेन 1 अल, AL। ओके, AL, दिस इज AL। तो ये लिखेंगे, इसका IPAC नेम ये लिखेंगे, लेकिन ये गलत है। IPAC नेम ये गलत है। ओके, ये सारे आपके आईपेक नेम गलत है। अच्छा, अब हो क्या जाएगा? कैसे आप इसको मानेंगे? यहाँ पे देखिए, इसको हम सेलेक्ट करेंगे एज ए मेन चेन, इसको मेन चेन, और इसको हम लेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट, इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। तब अब इसको क्या लिखेंगे? साइक्लो, इसको लिखेंगे साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो जब पहले लिख लेते हैं साइक्लो, साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो और ये प्रोपेन सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखते हैं ना, साइक्लो प्रोपेन। अब जब ये एज ए मेन चेन होगा और डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ होगा तो लिखते हैं कार्बेल्डिहाइड, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप TFG। अगर ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, एज ए टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप एक्ट कर रहा है, डायरेक्ट किसी रिंग से अगर CHO जुड़ा हुआ है तो उसको हम लिखेंगे कार्बेल्डिहाइड। ओके, तो यहाँ पे नोट करिएगा, नोट, जब CHO डायरेक्ट रिंग से अटैच्ड हो तो कार्बेल्डिहाइड रिटेन करेंगे। इन
आईयूपीएसी में हम क्या करेंगे, कार्बल्डिहाइड यूज करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखिए कैसे यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन, अब ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड। अब ये नेक्स्ट वाला साइक्लोप्रोपेन, ये 1 पे लग रहा है ना, 1 पोजीशन पे, तो यहाँ पे आप 1 इसको लिख सकते हैं, पूरा लिखेंगे 1 और ई इसमें साथ में होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई वॉवेल्स ए ई आई ओ यू और वाई ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप ऐसे यूज करेंगे। इसके लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 कार्बल्डिहाइड, ब्यूटेन 1 कार्बल्डिहाइड। इसके लिए क्या हो जाएगा, साइक्लो प्रीफिक्स, आइज प्रीफिक्स यहाँ पे यूज हो रहा है। आइज ये क्या हो गया है, ये मेन चेन हो गई है, मेन चेन इसको हम ले रहे हैं यहाँ पे, वर्ड रूट ले रहे हैं, है ना, वर्ड रूट, वर्ड या मेन चेन यहाँ पे ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा साइक्लो और ये पेंटेन है तो इसको लिखेंगे पेंटेन, साइक्लोपेंटेन 1 पोजीशन पे लगा हुआ है, क्या रूट वर्ड लगा हुआ है, तो इसको कार्बल्डिहाइड, ओके। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। इसकी अगर नेमिंग करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो गया, मेन चेन हो गया है, दिस इज द मेन चेन एंड दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, अभी ओनली सब्स्टिट्यूएंट, नॉट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो यहाँ पे प्रीफिक्स कौन सा प्रीफिक्स है, प्राइमरी प्रीफिक्स है या सेकेंडरी प्रीफिक्स है। आपसे हो सकता है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें बताइए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्राइमरी प्रीफिक्स है कि सेकेंडरी प्रीफिक्स है, तो यहाँ पे देखिए साइकिल है तो इसलिए ये आपका प्राइमरी प्रीफिक्स हो जाएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स। ओके, प्राइमरी प्रीफिक्स, तो ये आप नोट करिएगा। यहाँ पे ये क्या लिखेंगे इसको, साइक्लो, पहले प्राइमरी प्रीफिक्स लिखेंगे साइक्लो, फिर उसके बाद आपका कितने का है, हेक्सेन 1 कार्बल्डिहाइड, तो ये इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा, आईपीएसी नेम ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो आप ये नहीं 1 साइक्लोहेक्सिल, इसकी वजह से आप YL लगा दे जो आपको बताया गया है, तो यहाँ पे आप रूल को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दिस इज नॉट करेक्ट। तो 1 साइक्लोहेक्सिल मेथेन 1 ऑल यहाँ पे नहीं यूज करेंगे। डायरेक्ट अगर रिंग से अटैच है, तो वहां पे हम कार्बल्डिहाइड रिटेन करेंगे। ओके, इन आईपी नेमिंग में। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज दैट कि अब यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट CHO को यहाँ पे अटैच नहीं कराते हैं, तब कैसे लिखेंगे। अगर CHO ग्रुप आपका यहाँ पे डायरेक्ट रिंग से अटैच ना हो तब कैसे आप इसका यूज करेंगे। ओके, इन आईपीएसी, तो यहाँ पे यही चीजें देखेंगे। आइए देखते हैं, प्लीज बी केयरफुली, नोट बनाते रहिए, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, और यहाँ पे हम कुछ ये ले रहे हैं डायरेक्ट, अब रिंग से अटैच ना हो तो चलो CHO इस तरह लिखा हुआ हो, CHO लिखा हो, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे नंबरिंग आप क्या करेंगे, इधर से शुरू करेंगे 1 और 2, इसको मेन चेन मानेंगे, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे 2 साइक्लोपेंटाइल मेथेन, 2 साइक्लोपेंटाइल एथेन, 2 साइक्लोपेंटाइल एथेन 1 अल, ये यूज करेंगे। लेकिन इसको आप फिर
भूल रहे हैं। ओके, तो साइक्लोपेंटेन 1 कार्बल्डिहाइड इसको लिखेंगे, क्योंकि ये रिंग से इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे ले रहे हैं, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे साइक्लोपेंटेन 1 साइक्लोपेंटेन 1 कार्बल्डिहाइड। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका दिस इज द करेक्ट। ओके, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। मोर देन 1 प्रॉब्लम अगर यहाँ पे CHO ग्रुप लगा देते हैं तो आप इसको कैसे लिखेंगे? मोर देन 1 CHO ग्रुप लगा देते हैं, लेट सपोज दैट कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 ये CHO लगा दिए, यहाँ पे CHO लगा दिए, ये इस तरह भी लिखा हो सकता है। तो आप वहाँ पे बिल्कुल से परेशान नहीं होंगे तो ज़्यादा सही होगा। इस तरह लिखा हुआ हो और ऐसे भी प्रॉब्लम पूछ लिया गया था, तो किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया था, तो यही सेम चीज़ें हैं। आप यहाँ बिल्कुल से कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसके लिए साइक्लोहेक्सेन नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6। तो साइक्लोहेक्सेन 1, 4 डाई अल, यहाँ पे डाई अल। ओके, तो डाई अल, तो ये फिर क्या हो जाएगा? फिर ये आईपेक नेम गलत हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन 1, 4, साइक्लोहेक्सेन 1, 4 कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड, इसको ऐसे आईपेक दिस इज द करेक्ट, इस तरह लिखेंगे। ओके, तो आई होप कि क्लियर। तो डायरेक्ट रिंग से अटैच है ना CHO, देखिए आप डायरेक्ट रिंग से अटैच है। लेट सपोज दैट कि क्वेश्चन हम कुछ ये लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं और कुछ थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं। कुछ यहाँ पे ऐसे लगा हो और यहाँ पे लेट सपोज दैट ये हो और यहाँ पे कुछ ऐसे हो, ये हो। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम बताइए। तो ये आप इसमें कंफ्यूज ना हो, तो यही है, बस ध्यान से थोड़ा देखना होगा। CHO ये लिखा हुआ है, ये CHO लिखा हुआ है और यहाँ पे ये CHO लगा हुआ है, इसी तरह ये है। ओके, यही ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसको लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन 1, 2 और यहाँ से 1 2 3 4, इधर से आएंगे तो इधर से ये 4 पे तो मिलेगा 1 1 2 3 4, लेकिन ये नंबरिंग गलत हो जाएगी। तो 1 2 3 4, तो ये करेंगे 1, 2, 4 कार्बल्डिहाइड। ओके, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। आई होप कि आपको समझ में ये चीजें आ गई हैं। क्या नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे ले? ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन, फिर खत्म करते हैं लेक्चर को यहीं पे। लेट सपोज दैट कि आपका कुछ ऐसे होता, ये यहाँ पे हम डायरेक्ट ये होता और उसके बाद यहाँ पे CH2 और C डबल बॉन्ड O ऐसे लगा हुआ होता और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ये होता। तो यहाँ पे CHO ही है, CHO। ओके, ये CHO है, यहाँ पे ये H अटैच है और यहाँ पे ये H अटैच है और ये H अटैच है। तो इसका आईपेक नेम लिखना है। तो यहाँ पे अब देखिए ये क्या हो गया है, डायरेक्ट अगर किसी रिंग से अटैच है तो इसके लिए क्या लिखते थे? फॉर्मिल, ये क्या हो गया? फॉर्मिल मेथिल।
फॉर्मिल मिथिल, अगर ये इस तरह का कुछ है ना, फॉर्मिल मिथिल, उसके यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है यहाँ पे, तो यहाँ पे पोजीशन क्या देंगे, इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये लिखेंगे 2 फॉर्मिल मिथिल 1,4 डाई कार्बेल्डिहाइड। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर इसी में चेंज करें थोड़ा सा, तो कैसा भी प्रॉब्लम आ जाए, क्वेश्चन नंबर लेट्स सपोज दैट 20 हम ले रहे हैं, कुछ ऐसा हो ये हो और ये हो, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करना है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करना है। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये देखिए ये आपका फॉर्मिल क्या है, मेथिल है, फॉर्मिल मेथिल है, डायरेक्ट रिंग से अटैच है और वो काउंट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे 2 फॉर्मिल किस पोजीशन पे है, देखिए 1 2, यहाँ नंबरिंग हम 1 दें तो इधर इसको 1 दें, 2 दें और इसको 3 4 5 6 कार्बन, तो इसको हम 2 फॉर्मिल लिख सकते हैं, 2 फॉर्मिल, फिर देन उसके बाद मेथिल 2 फॉर्मिल और 1 कामा 3 4 5 टेट्रा कार्बेल्डिहाइड। ओके, तो ये इसका आईपेक नेम हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा चीजें। एक और डिफरेंट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे हो सकता हाइलोजन हो सकता है आपको यहाँ पे लगा के दे दिया जाए, तो आप कैसे करेंगे, कैसे डील करेंगे। हाइलोजन अगर कोई ग्रुप हाइलोजन लगा देते हैं इसी साइकिल में। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, लेट्स सपोज दैट कि कुछ ऐसा होता और यहाँ पे ये हो और ये हो और फिर उसके बाद यहाँ पे लेट्स सपोज दैट ब्रोमीन हो, ये ब्रोमीन हो। ओके, चलो यही कर लेते हैं। ये इसका नेमिंग करना है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4। ओके, तो एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है। ओके, तो अब इसको देखिए, यहाँ पे ब्रोमीन पहले आता है, बी अल्फाबेट में पहले आता है, तो यहाँ पे किस पोजीशन पे, 4 पे है, 4 ब्रोमो और 4 पे 4 प्रोपिल। ये क्या है, प्रोपिल है, दिस इज द प्रोपिल। ओके, दिस इज द प्रोपिल। फिर साइक्लोहेक्सेन, कार्बेल्डिहाइड, ये इसका आईपेक नेम हो जाएगा। ओके, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। और यहाँ पे प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज करते हैं। 22, लेट्स सपोज दैट कि आपकी प्रॉब्लम ये ऐसे कुछ होती, यहाँ पे क्लोरीन होता और यहाँ पे CHO ग्रुप लगा हुआ होता, CHO ग्रुप लगा हुआ। तो नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ से करें। तो 1 2, ये आपको फंक्शन, ये मेन हो गया ना, मेन ग्रुप हो गया, मेन फंक्शन हो गया। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसमें देखिए ये क्या है, ये आपका
1 2 कार्बन है, तो दिस इज द एथिल, एथिल है, दिस इज द एथिल। और ये क्लोरो है, क्लोरो, तो ये क्लोरो किस पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे क्लोरो है, और ये भी 3 पोजीशन पे है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे हमने 4 ब्रोमो 4 प्रोपिल लिखा है, तो बी पहले आया, पी बाद में आया है, तो यहाँ पे सी पहले आएगा, 3 3 3 क्लोरो, सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखते हैं, 3 क्लोरो एंड 3 एथिल, एथिल। फिर उसके बाद देखिए साइक्लोहेक्सेन, जो वर्ड रूट आपका है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ओके, साइक्लोहेक्सेन। देन उसके बाद आपका इसको लिखेंगे, अगर डायरेक्ट CHO अटैच है तो क्या लिखते हैं, कार्बल्डिहाइड लिखते हैं, दिस इज द, ओके। तो याद रहे, अगर कोई कार्बन से डायरेक्ट CHO लिखा लगा हुआ है तो इसके लिए फॉर्मिल लिखते हैं, फॉर्मिल लिखते हैं। और यदि दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, किसी भी चेन से, मेन चेन से अगर आपका CHO ऐसे लगा हुआ है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे फॉर्मिल, फॉर्मिल मेथिल, फॉर्मिल मेथिल, फॉर्मिल मेथिल। एंड थर्ड पॉइंट की